मैं डॉक्टर पुनीत चावला वास्तु मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा होता है? आप अपनी मदर और अपनी वाइफ के सामने बैठ करके बोलिए, आप चूज नहीं कर पाएंगे। दोनों में ही लेडी है, दोनों में ही औरत है, लेकिन बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि दोनों रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो पहला रिश्ता है, जो आप माँ और बेटे का रिश्ता होता है, उसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी ट्यूनिंग नहीं करनी है। अगर आप किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वह कैसे बजता है। एक बच्चा अगर उसको बजाएगा तो कैसी आवाज़ आएगी? ऐसे ही हाथ मारेंगे तो कुछ भी म्यूज़िकल उसमें आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको नॉलेज है उसे कैसे बजाना है तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक निकलेगा जिससे आप रिलैक्स होंगे। तो यही एक रिश्ते की ट्यूनिंग होती है। अगर आपको रिश्ता चलाना आता है तो वह रिश्ता अच्छा है। तो मैं आपको यहाँ ये समझाने जा रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं किसी रिश्ते की कि वह रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, मैं स्पेशली आज इस टॉपिक को उठाने जा रहा हूँ कि शादी के बाद जब हमारी नहीं बनती है, शादीशुदा ज़िंदगी में आप परेशान होते हैं, प्रॉब्लम्स इन मैरिज, यह एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। प्रॉब्लम्स किसी भी वजह को लेकर के हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा, हेल्थ, फिनेंसेस, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि लास्ट में एक ही स्टेज को लेकर के आते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। ये जो डायलॉग है, जो ये वर्ड है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, यह जो टाइम होता है बहुत पेनफुल होता है। तो अगर आप इस रिश्ते को चलाना सीख जाएं, ट्यून करना सीख जाएं, तो बहुत ही अच्छा है। इसमें सिर्फ करना यह है कि आपको प्रॉपर एनर्जीज क्रिएट करनी है, आपको प्रॉपर उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को चलाना सीखना है। जो हमारा घर होता है वो एक सिस्टम होता है, वहाँ पे किचन है, टॉयलेट है, बेडरूम है। हम पूरी ज़िंदगी की कहानी वहीं गढ़ते हैं कि आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, 5 साल के बाद क्या करेंगे, 10 साल के बाद क्या करेंगे। और आप देखेंगे कि अक्सर लड़ाई हो जाती है 5 साल के बाद, ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, इस पर आप लोगों की नहीं बनती है। तो आज अगर आप अपना ठीक से निकाल लेते हैं, ट्यूनिंग कर लेते हैं, तो आने वाले 5 साल बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा यह मानना है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वह बहुत अच्छा होना चाहिए। एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जो इनकी शादी नई होती है उनको घर से बाहर भेज देते हैं, कहते हैं कि हनीमून आप सेलिब्रेट करके आओ। क्या होता है ये हनीमून? एक पीरियड होता है हनीमून का जिसमें आप एक दूसरे को समझते हैं। वहाँ पर आबो हवा जो होती है बहुत खुली होती है। गार्डन्स में जाते हैं आप, हिल्स में जाते हैं, कोई लायबिलिटीज़ नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, क्योंकि आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं। वहाँ जो एनवायरनमेंट होता है, क्या वह एनवायरनमेंट आप घर पर डेली क्रिएट नहीं कर सकते? क्यों हम बांध करके रखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो बंदिशें हैं, यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिना वजह की, ये एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। इरिटेशन लेवल्स हमारे जब थोड़े बढ़ जाते हैं तो वह लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध